और दूसरी तरफ एक यात्रा पर अपने मालिक से बात करने के लिए वो भी नहीं कर रहे। वो उस पे अगर 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए जा रहे तो पैसा कहाँ है, कहाँ खर्च हो रहा है? ये यात्रा अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। किस बात की प्रगति आप बोल रहे? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। लेवल के पदाधिकारी हैं, पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक के अध्यक्ष हो, या जिला के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं अलग अलग प्रकोष्ठ के, या पुराने नए सभी कार्यकर्ताओं से हम लोग जो है सीधे संवाद करेंगे। और मकसद यही है कि पार्टी की विचारधारा को मजबूत कैसे किया जाए, पार्टी को संगठन के रूप में और कैसे इसका विस्तार और मजबूती दी जाए। और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं रहती हैं। कैमूर जिले में 4 विधानसभा है, अलग अलग ब्लॉक है, तो अलग अलग समस्या भी होंगी, जिले की समस्या होगी। तो उनसे जो है कार्यकर्ता जो ग्रास रूट पे जो रहते हैं वो सारी समस्याओं से भी हम लोगों को अवगत कराते हैं। और इसी के तहत हम लोगों ने तय किया, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में आपने देखा होगा बिहार जो है गरीबी में, पलायन में और बेरोजगारी में नंबर 1 है। और 20 साल से यहाँ एनडीए की सरकार चल रही है। और सबसे बड़ा इशू जो है पलायन का है, बेरोजगारी का है, महंगाई से महिलाएं हर कोई त्रस्त हो चुका है। तो इसी के तहत जो हम लोगों ने तय किया, जगह जगह जाकर के, कई जगह कहना है स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, लैंड सर्वे दाखिल कार्य में जिस प्रकार से घुसखोरी हो रही है उससे लोग जो है बहुत परेशान हैं। ब्लॉक थाने में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया था कि हम लोगों की सरकार आएगी, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा, बचत कुछ नहीं हो पाता। अपने पैर पे कम से कम खड़ी हूँ, आर्थिक न्याय उन महिलाओं को हम लोग दें। इसलिए माई बहन मान योजना के तहत हम लोगों ने घोषणा किया है और ये प्रण है कि उन महिलाओं को सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। और हर महीने प्रति माह 2500 रुपये उनके खाते में जाएगा। जो है देश भर में सबसे ज़्यादा महंगा बिहार में बिजली मिलता है, तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर लोगों को उपलब्ध कराएंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो बगल में झारखंड में चले जाओ तो वहाँ 1000 रुपये है, यहाँ 400 रुपये मिलता है। और इस महंगाई में कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इसको 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये करेंगे। आप देखिएगा हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। आज कहीं भी चुनाव होता है तो वहाँ नौकरी की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है। बोला जाता है कि 10 लाख नौकरी दिया जाएगा, 20 लाख दिया जाएगा। कहीं भी प्रदेश में आप चुनाव देख लेते हो। इसकी शुरुआत बिहार से हुई। हम लोगों की सरकार नहीं बनी, कुछ सीटों से हम लोग रह गए, लेकिन जब 22 में दोबारा मुख्यमंत्री उधर से छोड़ करके इधर आए तो हम लोगों की जो महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने चली उसमें 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया। अभी जो बीपीएससी की जो परीक्षाएं वगैरह चल रही है उसी का 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हम लोग करा के आए थे, जो बहालियां निकलने वाली थी, बीच में चाचा जी चले गए, ये वही बहालियां हैं। तो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन। देश में पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ कि गांधी मैदान, जहां आज एनडीए की सरकार छात्रों पर लाठी मार रही है, लोगों के चेहरे में आंसू है, वही गांधी मैदान उस 17 महीनों में 3 महीने के भीतर बिना पेपर लीक हुए लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र वितरण हम लोगों ने किया।
वही पटना का गांधी मैदान जहाँ रैलियां निकलती हैं पॉलिटिकल पार्टियों की, वहाँ हम लोगों ने बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए रैला निकाला और एक साथ पूरे बिहार में लगभग शिक्षक लोगों को लगभग 2 लाख के आसपास हम लोगों ने उस समय बांटने का काम किया, नियुक्ति पत्र। अब उस समय हम लोगों ने आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई 65% और 10% EWS का, जो पूरे देश में कहीं नहीं था। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया। IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, ये हम लोग लेके आए। 20 साल से सरकार को खबर ही नहीं था कि IT पॉलिसी की भी ज़रूरत है, टूरिज्म पॉलिसी की भी ज़रूरत है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की भी ज़रूरत है। जो पढ़ाई किया उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, और जो खेला कूदा, जो बिहार के लिए, देश के लिए जो मेडल लाया, उसको भी स्पोर्ट्स नीति के तहत हम लोगों ने DSP तक हम लोगों ने उन 73 खिलाड़ियों को, जिन लोगों ने मेडल लाया था, उनको नौकरी दी।